दोस्तों रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी, मैंने भी आपको बताया था कि कतर की राजधानी दोहा के अंदर इजराइल ने हमास की लीडरशिप के ऊपर हमला हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमास की लीडरशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन बाद में ये खबरें निकल कर आई कि हमास की लीडरशिप तो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, लेकिन उसमें 5 से 6 जो हमास के मेंबर्स थे, उनको मार दिया गया। क्या ये केवल हमला दोहा कतर के ऊपर हुआ था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सेम डे इजराइल ट्यूनीशिया के ऊपर हमला करता है, लेबनान के ऊपर हमला करता है, सीरिया के ऊपर हमला करता है, इसके अलावा यमन के ऊपर हमला करता है। नेक्स्ट डे भी यमन की कैपिटल सना के ऊपर हमला करता है। इजराइल एक वॉर टोन कंट्री है हमेशा, क्योंकि जब कतर दोहा के ऊपर हमला हुआ तो ऐसा बताया जा रहा था न्यूज आउटलेट्स के अकॉर्डिंग कि उस वक्त जो हमास की लीडरशिप है वो ट्रंप के द्वारा दिए हुए एक प्रोपोजल पर चर्चा कर रहे थे, जो कि गाजा का सीज फायर का प्रोपोजल था। तो अगर ट्रंप ने प्रपोजल दिया है तो ये बात तो जाहिर है कि वो चीज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को पता होगी। लेकिन नेतन्याहू कभी नहीं चाहते कि गाजा के अंदर सीज फायर हो और अमन हो, क्योंकि आप देखिए हमेशा हर बार इसराइल इस तरीके से ही सीज फायर तोड़ता है। जब पिछली बार सीज फायर हुई तो इसराइल ने खुद अपनी ओर से वायलेशन किया सीज फायर का, और उसके बाद से अंजाम यह है कि गाजा के अंदर डेथ टोल 65,000 तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा जब भी प्रपोजल आता है तो हमास ने कई बार एक्सेप्ट किया है, लेकिन गाजा की ओर से इसराइल की ओर से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो पाता। इसकी वजह से अभी तक जो सीज फायर है उसके अंदर डिले हो रहा है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गाजा के लोगों को। पर डे गाजा के अंदर एवरेज 80 to 85 लोग सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं। गाजा का मसला किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का मसला नहीं है, गाजा का मसला ह्यूमैनिटी और इंसानियत का मसला है। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है, वो बिल्कुल सोचने लायक है।